हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एम ब्लॉगर रेनू में आपका स्वागत है। और कैसी हो आप सब? तो अभी बस सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। अभी सूर्य देवता जो है निकल पड़े हैं और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि नौतपा चल रहे हैं। तो गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि कुछ मत पूछो। गर्मी के मारे हालत ख़राब है, ना कुछ करने का मन कर रहा है ना कुछ। बस कुछ ही मत पूछो। बाहर निकलने का तो देखने का तो मन ही नहीं करता। सुबह उठो, ऐसा लगता है कि दोपहर चालू हो गई। और बस तो बस बने रहिए मेरे चैनल पर और देखिए मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोल दूं। और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद फिर मैं अपना ब्लॉग शुरुआत करती हूँ अपने ब्लॉग की। तो बने रहिए। तो बस यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो गया है और सुबह मैं बेटू के पापा गए थे ग्वालियर, तो मैंने उनके लिए नाश्ते बोले मैं सुबह ही जल्दी निकल जाऊँगा। तो मैं नाश्ते में मैंने उनके लिए बनाई थी पोहा। और पोहा बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ना पालक को धो के रख लिया है, क्योंकि मम्मी ने पालक कट करके जो दे दी थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज पालक बनाते हैं, तो दाल पालक बनाएंगे। और बस सुबह के सारे काम जो है चालू हो जाते हैं। तो बस अपना है ना, सुबह मैंने भगोनी में जो है ना पालक को बनने चढ़ा दिया है। मुझे ना कुकर में नहीं पालक अच्छी लगती, मुझे भगोनी में पालक बनाना अच्छा लगता है। तो मैं भगोनी में मैंने पालक चढ़ा दी है और उसमें डाल दूँगी मैं हल्दी, नमक, मिर्ची। और बस मैं उसमें डाल दूँगी पालक में। और फिर है ना ढक दूँगी उसको बनने के लिए। तो और आप लोग क्या कर रहे हो? तो गर्मी इतनी भयंकर है तो ऐसा लगता है कि बस सुबह जल्दी से अपने सारे काम निपटा लो, फिर बस कुछ मत करो सारे दिन, क्योंकि नौतपा चल रहे हैं तो बहुत भयंकर जो है ना गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पे मैंने ले ली है मूंग की दाल। तो मैंने ना मूंग की दाल को धो लिया था और ये धुली हुई मूंग की दाल है, तो इसमें जल्दी से मतलब कि पक जाएगी भगोनी में। तो बस मैंने डाल दी इसमें मूंग की दाल, इसमें मूंग की दाल डाल दी। जब मूंग की दाल पक जाएगी उसके बाद लगाएंगे अलियन। अलियन लगाते हैं बेसन में। मैं बेसन में दही डाल के लगाती हूँ। अगर जैसे नींबू वगैरह होता है तो फिर मैं दही नहीं डालती हूँ, या आमचूर पाउडर डाल दो। ये थोड़ी सी पालक मैंने बचा ली है, तो इसके लिए मैं बनाऊंगी पालक की पूड़ी, क्योंकि ना बेटू भी ब्रेकफास्ट में खा लेगा पालक की पूड़ी। ब्रेकफास्ट मतलब जब दोपहर में भूख लगती है तो सॉस से खा लेंगे। अभी तो मैंने पोहा बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए। तो और बेटू के पापा जो है ना 4 पूड़ी ले जाएंगे अपने साथ में, तो वहाँ पे वो खा लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे मैं ना पालक को मैंने उबाला नहीं था, मैंने कच्ची पीस ली थी ऐसे ही। तो बस पालक जो है ना मैंने अभी मिक्सर ग्राइंडर में चला लूँगी, मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से पालक को। फिर आटा लगा के इनकी बना लूँगी मैं पूड़ियाँ। और ये देखिए मैंने चला लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, पालक चला ली है। तो क्या है ना, पालक हमारे यहाँ पालक जैसे इस सीज़न की पालक है ना, वो कम ही अच्छी लगती है। पालक तो सर्दियों में अच्छी आती है, इस सीज़न में तो ये है कि गर्मी में ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, फीका खाना भी नहीं अच्छा लगता और चटपटा खाना भी रोज़ रोज़ नहीं खाया जाता। तो इस चक्कर में आज दाल पालक बनाई है। और हमारे यहाँ गर्मी में यही चलेगा, तोरी, लौकी, आलू, टिंडा, पालक, बस मटर के आलू, यही गिनी चुनी सब्जियां रहती हैं। और सब्जी कोई प्रेम से नहीं खाता है। पालक भी नहीं खाते। मैंने भी पालक शाम को नहीं खाई, सुबह ही खाई थी। बस मुझे फिर अच्छी नहीं लगी पालक, क्योंकि इस समय की पालक में कोई टेस्ट नहीं है। और बस चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैं अंदर से लाई हूँ कमरे में से चीनी का डब्बा, और किचन में लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ जो है 8-9 पूड़ियाँ बनी थी तो मैंने बना के रख ली हैं। 4-5 पूड़ी ये टिफ़िन में ले आएंगे और 3-4 जो है रखी हो जाएंगी। फिर मैं बेटू को यहाँ पे देने लगी हूँ दूध। बेटू जो है मलाई नहीं पीते दूध में, तो मैं मलाई हटा के बेटू को दे दूँगी। यहाँ पे मैं दूध बॉर्नवीटा डाल के और शक्कर डाल के दूध दे दूँगी, क्योंकि बेटू जो है जग गए हैं। और बस सुबह सुबह से सारे काम लगे पड़े हैं। तो बस यहाँ पे ना अभी मैं सारा सामान जो है समेटने लगी हूँ फटाफट फटाफट से। जल्दी से बिस्तर नहीं झाड़ पाया था मैंने, क्योंकि बिस्तर पे जो है ना बेटू सो रहे थे, तो मैंने
बिस्तर नहीं झाड़ा था, बिस्तर मैं बाद में झाड़ूंगी। तो मैं सारा सामान जो है गद्दा डाल के गद्दे पर डाल लिया है। और यहाँ पर बेटू आपको बाहर दिखाने आए हैं, क्योंकि मेरे सारे जो लोहे के दीवान थे वो छत पर पड़े हुए हैं। तो टंकी भर गई थी, तो इनके अंदर कुछ सामान पड़ा पड़ा हुआ है, तो वो सारा सामान जो है भीग गया। टंकी भर गई थी, तो पलाई वलाई बाहर रखी हुई है, तो सारा सामान जो है ना भीग गया। तो बस बेटू उसी को उठाने के लिए आए हैं, कह रहे हैं कि मम्मी स्विमिंग पूल बन गया। और मैं यहाँ पे बस सारे कंबल वम्बल घड़ी कर लूँगी। क्या है ना, एसी में लेटो तो रात में है ना, रात भर चलती है, तो रात में जो बंद तो करती नहीं है, तो फिर रात में लगती सर्दी। तो इस चक्कर में फिर ओढ़ते हैं ब्लैंकेट, तो पतले पतले जो है ना निकाल के रख रखे हैं, तो इन्हीं को ओढ़ लेते हैं हम लोग। फिर सुबह सुबह देख के इनमें गर्मी लगती है, सुबह लगता है हाय राम, मतलब इतनी कितनी इन्हें देख के ही गर्मी लगती है। लेकिन फिर रात में जो है ना ठंडक हो जाती है, तो उड़ते हैं फिर ये रात में। और बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस रूम में झाड़ू। तो सारा सामान जो है मैं इसी रूम में रख रखा है, अभी सब कुछ खाली है, आपने देखा ही है, सारे दोनों रूम खाली हैं, वो वाला बगल वाला किचन सब कुछ खाली है। जहाँ पे है ना इतनी गंदगी है, बस यही रूम है जिसमें धूल नहीं है, बस क्योंकि यहीं पे रहते हैं, तो साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा इसी रूम में लग जाता है। तो सब बाहर का तो मैंने लगा लिया झाड़ू पोंछा, बस ये अंदर अंदर का रह गया था झाड़ू पोंछा लगाना। तो मैं यहाँ पे झाड़ू जो है झाड़ू पोंछा लगा रही हूँ। और सुबह बस इसके नीचे सारा सामान ला के मैं रख देती हूँ, खाना बना के शीशी के नीचे रख देती हूँ मैं, जिससे ना, और इसके ऊपर सारा दीवान का सारा सामान निकला पड़ा हुआ है। और बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो मेरी लग रही है झाड़ू। और आप लोग क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाइएगा। और मेरे ना सब्सक्राइब तो कर लिया करो चैनल को, कम से कम एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, जितने हैं उतने ही हैं। तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है। और मेरा बस यही डेली रूटीन का ब्लॉग है, तो मैं आपके साथ में अपनी डेली लाइफ जो है ना वो शेयर करती हूँ। इसमें कोई दिखावा या बनावट नहीं है कि मैं वीडियो सामने आ रही हूँ। तो आपने देखा होगा मैं घर में कैसे रैंडम तरीके से रहती हूँ, ऐसे ही बस जो जो है ना पहना है वही पहना है बस, और कोई दिखावे के लिए नहीं कि नहीं मुझे कैमरे में आना है। तो मैं ऐसे सज धज के, कोई जो रियल है वो रियल है बस। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और यहाँ पे बेटू निकाल रहा है आइस, तो जो कैंपर रखा हुआ है इसमें जो कारीगर भैया लोग आते हैं तो उनके लिए भर देते हैं और बर्फ़ डाल देते हैं, तो ठंडा बना रहता है। तो मुझे है ना क्या करता है, खाना बनाने के बाद मुझे सारी किचन फिर से खाली करना पड़ती है। तो प्लेटफॉर्म पे जितना भी सामान होता है सब मैं रूम में ले आती हूँ, बर्तन वर्तन और जो भी खाना बनाने के लिए होता है सारा सामान फिर मैं बना के फिर मैं अंदर कमरे में रख देती हूँ, फिर किचन को कर देती हूँ पूरी तरीके से खाली, क्योंकि अभी इसमें काम पूरा नहीं हो पाया, अभी काम इसमें रह रहा है। तो हो रहा है धीमे धीमे, बारीकी काम, बहुत जो बड़ा बड़ा काम था वो तो हो गया, उसमें टाइम नहीं लगा, लेकिन जो बारीकी का काम है उसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको कारीगर भैया को पूरा दिन हो जाता है काम करते करते, और ऐसा लगता है कि क्या काम हुआ, कुछ नहीं। तो ये हमारी देखिए स्टडी टेबल जो है ना बनकर रेडी हो गई है, और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो शाम में मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, सुबह बनाई थी मैंने पालक, तो पालक रखी हुई है, मम्मी पापा तो पालक से ही खाएंगे, और मैं भी खा लूँगी पालक से, पर मैंने मन नहीं किया था, फिर मैंने नहीं खाई, इन्होंने खा ली थी पालक। और देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मेरे घर में अभी इस टाइम गंदगी फैली हुई है, और ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ से जो है ना शिफ्ट कर जाओ अब तो। अब पर क्या करें, रहना भी, जिस घर में रहो ना उसमें काम चले तो फिर उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है घर पूरा खाली हो तब उसमें सारा फर्नीचर वगैरह का काम हो तो सब सही रहता है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ये जो है ना मेरी अलमीरा बन के तैयार हो गई है। और जो उस साइड दिखाई थी पहले तो वो ड्रेसिंग टेबल, ये ड्रेसिंग टेबल का है, ये ड्रेसिंग टेबल के रैक हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े रैक बने हुए हैं, मतलब अच्छा बना हुआ, इसमें शीशा नहीं लगा है, शीशा भी लग जाएगा। और ये है स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल में जो है ना बेटू और बेटू के पापा दोनों का जो है ना सारा कॉपी किताब सब सामान आ जाएगा इसमें, लैपटॉप वगैरह सब सामान आ जाएगा। तो बस अभी शाम के टाइम बेटू जो पूजा करने जा रहे थे तो बेटू ही मटक रहे हैं चारों तरफ से। और बस सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो मेरा सिलेंडर जो है खाली हो गया, तो मैंने आज इंडक्शन पे ही सब्ज़ी बनाई है, अभी सिलेंडर का नंबर नहीं लगाया है। और शाम में ये कपड़े खड़ी कर रही हूँ,
यहाँ पे धुले थे रात को मैंने कपड़े, तो मैंने कहा लाओ इन्हें घड़ी करके रख दूँ कपड़ों को। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, तो मैं कर रही हूँ कपड़ों को घड़ी। तो घड़ी करके कपड़ों को मैं जो लोहे की अलमारी है उसमें रख दूँगी, क्योंकि हर जगह धूल ही धूल है, गंदगी है, रोज़ का ही होता है। रोज़ सफाई करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि है ना उतनी धूल फिर जमा हो जाती है हर चीज़ पे। तो बस जो कपड़े धुले हुए हैं इनको मैं डाल के अलमारी में रख दूँगी, जिससे ये गंदे ना हो। और जो कपड़े मैंने बाहर रख रखे थे वो उनको तो मुझे वॉश ही करना पड़ेगा, उनमें तो धूल बहुत जम चुकी है। तो बस इसी में मैं रख दूँगी सारे कपड़ों को अलमारी में तय करके। और बस मिलते हैं आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।